धूम 4 की हमारी कहानी में अब एक अलग ही मोड़ आ चुका है। अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन रणविजय सक्सेना पूर्वी जो साइंटिस्ट अशोक की बेटी है उसे अपने ऑफिस में जॉब देने का फैसला करता है और पूर्वी भी उसके साथ काम करना चाहती है। पर यह बात एसीपी जय दीक्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एक तरफ अशोक के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन था और दूसरी ओर जय के मन में पूर्वी को लेकर कुछ खास फीलिंग्स थी, इसलिए उसे थोड़ी सी जलन हो रही थी। जॉब की खुशी में रणविजय पूर्वी को अपने घर लंच पर बुलाता है, पर पूर्वी के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती हैं। वो वहां मौजूद पेंटिंग्स की तरफ देखती रहती है। रणविजय का अकेला रहना, गणपति बप्पा को अपना दोस्त कहना, इन सारी बातों से उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसी वक्त रणविजय उससे कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये सारी पेंटिंग्स पसंद आई हैं? अगर पसंद आई तो बोलो, हम तुम्हारे लिए एक खास पेंटिंग बनवा लेंगे, या तो तुम्हारी एक तस्वीर बनवा सकते हैं। बोल के तो देखो। इस पर पूर्वी हल्की सी स्माइल देकर ना कहती है। दूसरी ओर अली जय को पूर्वी के नाम से चिढ़ाता रहता है और उसका मजाक उड़ाता रहता है, पर यह सब कुछ जय को पसंद नहीं आता। उसे अपने सीनियर से वार्निंग मिली है कि अगर केस का इन्वेस्टिगेशन 10 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो उसे केस से हटाया जाएगा, और ऊपर से उस पूर्वी के लिए भी वो परेशान था। ऐसे ही वक्त बीता जाता है और जय को दिया हुआ वक्त खत्म होता है। उसे सीनियर से पता चलता है कि उसे इस केस से हटाया गया है क्योंकि मीडिया साइंटिस्ट की केस को लेकर काफी प्रेशर बढ़ा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी ओर पूर्वी ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। तब रणविजय के कैबिन में पेपर साइन करके उसे गिफ्ट के तौर पर गणपति बप्पा की एक मूर्ति और महंगा पेन देता है। रणविजय पूर्वी को बहुत सारी बधाइयां देता है और तभी पूर्वी को कुमार का कॉल आता है, यह बताने के लिए कि जय को इस केस से हटाया गया है। पूर्वी ये सुनकर काफी शॉक होती है। यह बात रणविजय को पता नहीं होती, वो तो अपने ही काम में बिजी होता है। वो सारी चीजें समेटते हुए पूर्वी का कैबिन खुद सेट करता है और एक्साइटमेंट में खुद से ही बातें करता रहता है। अरे पूर्वी उठो, डेस्क देखो। अरे ये क्या, पेपर्स तो यही रह गए और मेरा दोस्त भी यहीं रह गया, और इस पेन से ही काम की शुरुआत करना। सुन रही हो ना पूर्वी? पर पूर्वी अलग ही टेंशन में होती है। पूरा दिन पूर्वी का काम में ध्यान नहीं होता और वो रणविजय से बात शेयर करती है। घर जाकर पूर्वी जय को कॉल करने की कोशिश करती है, पर जय कॉल नहीं उठाता। पूर्वी अपने ही ख्यालों में खोई रहती है और अचानक उसके दिमाग में एक घंटी बजती है, जैसे मानो किसी बात को याद करके उसे शॉक लगा हो। वो तुरंत जय को मैसेज करती है और जय वो मैसेज पढ़ भी लेता है। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। पूर्वी किसी ना किसी तरह खुद को काम में बिजी रखती है। इसी दौरान रणविजय और पूर्वी की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। फिर एकदम से रणविजय पूर्वी से शादी को लेकर बात करता है। पूर्वी, लड़कियां जॉब करने के बाद अपने फ्यूचर के बारे में काफी ज्यादा सोचती हैं, मतलब पार्टनर के बारे में। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? पूर्वी कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? जिस पर रणविजय तुरंत ही कहता है, ऑप्शन तो बहुत सारे होंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तुम किसी दूसरे ऑप्शन को देखो, जबकि तुम्हारे सामने पहले से ही एक ऑप्शन मौजूद है। ऐसा कहने पर पूर्वी शर्मा जाती है और कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के फैसले के बारे में सोचते हैं। तो क्या होगी पूर्वी और रणविजय की शादी, और क्या होगा जय दीक्षित का हाल? जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।